Hello students, welcome to the class. Today I am going to take the class on mechanism of labor. आज मैं आपको दिखाऊंगी mechanism of labor कैसे होता है, क्या क्या steps होते हैं mechanism of labor में. mechanism of labor second stage of labor में आता है जहाँ पर delivery of the fetus होता है. So यहाँ पर क्या होता है mechanism of labor देखेंगे और इसमें क्या क्या steps है उसे हम देखेंगे. सबसे पहले definition of mechanism of labor. It is a series of events that takes place in the genital organ in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world. तो mechanism of labor में एक series of events होते हैं, इसमें बहुत सारे steps हैं जिसकी वजह से जो फीटस है, जो विएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है फीटस, वो डिलीवर होता है थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड. तो इसमें क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं ये हम देखेंगे. नेक्स्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ लेबर प्रिंसिपल्स. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर? द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर. In the principle, the first principle is descent takes place throughout the labor, and whichever part leads and first meet the resistance of pelvic floor will rotate forward until it comes under the symphysis pubis. तो डिसेंट जो है थ्रू आउट लेबर होता है. सेकेंड प्रिंसिपल ये है कि जो भी पार्ट पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस को सबसे पहले टच करता है वो रोटेट होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाता है. एंड विचेवर इमर्जेस फ्रॉम द पेल्विस, जो भी पेल्विस से बाहर निकलता है वो प्यूबिक बोन के अराउंड आता है, पाइवोट अराउंड द प्यूबिक बोन. तो चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर. मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स. सो प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है डिसेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर. सो डिसेंट क्या होता है? नीचे की ओर जाना. तो फीटस जो है नीचे की ओर जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लेबर. ठीक है, सो इसको हम डिसेंट फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं. सेकेंड प्रिंसिपल है विचेवर पार्ट्स meet the pelvic floor resistance, whichever part first meets the pelvic floor resistance will move forward and come behind the symphysis pubis. ठीक है, जो भी पार्ट पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस को मीट करता है. पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस क्या है? जैसे कि नीचे की ओर जाता है तो पेल्विक फ्लोर ऐसे हो जाता है, इस प्रकार, है ना. तो जैसे ही ये नीचे की ओर आ रहा है और पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस होता है तो नीचे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है. तो इस प्रकार क्या होता है कि जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है तो ये रोटेट होता है और ये चला जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे. इसको ये हमारा होता है सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर. थर्ड प्रिंसिपल है विचेवर इमर्जेस फ्रॉम द पेल्विस, विचेवर पार्ट इमर्जेस फ्रॉम द पेल्विस पाइवोट राउंड द प्यूबिस. तो ये आप देख सकते हैं जो भी पार्ट पेल्विस से बाहर निकलता है ये प्यूबिस के नीचे आ जाता है. ये कोई भी पार्ट आएगा तो वो क्या होगा? प्यूबिस के नीचे आ जाएगा. So this is the three principles of mechanism of labor. Now we will see the principal movements. क्या क्या steps होते हैं mechanism of labor में. तो सबसे पहला स्टेप है engagement, फिर होता है descent, flexion, फिर internal rotation, crowning, extension, restitution, external rotation and expulsion of the trunk. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे होता है. अब हम स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखते हैं. सो बिफोर गोइंग टू स्टेप्स, जो नॉर्मल लाई होता है फीटस का वो होता है लॉन्जिट्यूडनल और प्रेजेंटेशन होता है केफेलिक. हेड नीचे की ओर आता है तो केफेलिक प्रेजेंटेशन. देन नॉर्मल पोजीशन इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर. लेफ्ट या राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता है नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस एंड एटीट्यूड इज कंप्लीट फ्लेक्शन. ठीक है, तो हम देखेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में क्या मैकेनिज्म होता है.
लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर मतलब ये ऑक्सीपुट है, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है पेल्विस के, तो ये होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो जब फीटस का हेड जो है, ऑक्सीपुट जो है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में होता है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर का वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है? व्हेन द बाइपैराइटल डायमीटर ऑफ द fetal head crosses the pelvic brim, it is called as engagement। तो ये ब्रिम है, ये ब्रिम में ये इतना पोर्शन जो हेड का अगर क्रॉस हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज एंगेजमेंट। सेकेंड इज फ्लेक्शन। तो डिसेंट होता है, फर्दर डिसेंट होता है, नीचे की ओर जाता है। तो जैसे नीचे की ओर जाता है पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस होता है, आप देखेंगे जो पेल्विस है ए से बना हुआ। तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा तो हेड को अपना लोवेस्ट डायमीटर लेना है, तो ये हेड अकोमोडेट होगा। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक जो कि ये 9.5 सेंटीमीटर ये आएगा। तो ये हेड जो है नीचे की ओर ऐसे से नीचे की ओर फ्लेक्स होता जाएगा, हेड अपना फ्लेक्स होगा तभी वो अकोमोडेट कर पाएगा। तो सेकेंड स्टेप होता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बाद डिसेंट, फिर से डिसेंट होता है और नीचे की ओर फिर से आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरनल रोटेशन। तो अभी हेड जो है नीचे की तरफ आया, फ्लेक्शन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन क्या होता है? तो हेड जो ऑक्सीपुट है, जैसे हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, जो भी पार्ट नीचे पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस को फर्स्ट टच करता है तो वो रोटेट होता है आगे की तरफ और आ जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है, ये ऑक्सीपुट आया, ये इसके पीछे रोटेट होके ये इसके पीछे आ गए सिम्फाइसिस प्यूबिस के। तो इस दौरान जो होता है ये नेक, तो ये जो हेड तो वो मूव कर लेता है, जो रोटेट हो जाता है ऑक्सीपुट और पीछे आ जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के। लेकिन क्या होता है कि नेक में एक ट्विस्ट आता है, तो नेक ऐसे रह जाता है और नेक में एक ट्विस्ट आता है, ठीक है। फिर ये ऐसे ही रहता है और फिर फर्दर डिसेंट होता जाता है, नीचे की ओर आता जाता है। और जैसे जैसे नीचे की ओर आता है नेक्स्ट स्टेप होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप प्यूबिक आर्च के नीचे, जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा ये प्यूबिक आर्च के नीचे आ जाता है। तो इस पोजीशन में, इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्राउनिंग। तो जब हम परवजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो फीटल हेड जो है वो विजिबल रहेगा, हेयर्स विजिबल रहेंगे। और इस टाइम पर जब क्राउनिंग हो जाता है तो जो फीटस का हेड है वापस पीछे की ओर नहीं आता है, तो इसको हम बोलते हैं क्राउनिंग। तो हेड विल नॉट रिसाइड बैक। ओके, सो द स्टेप इज क्राउनिंग। आफ्टर क्राउनिंग इसके बाद होता है डिलीवरी ऑफ हेड विद द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। तो जैसे ही क्राउनिंग हो गया फिर डिसेंट होगा और नीचे की ओर आएगा और हेड जो है डिलीवर होगा विद द मोशन ऑफ एक्सटेंशन। तो इस प्रकार हेड जाता है और यह डिलीवर हो जाता है, हेड का डिलीवरी हो जाता है। और जैसे डिलीवरी होता है नेक्स्ट स्टेप होता है रेस्टिट्यूशन। तो जैसे हमने इंटरनल रोटेशन में देखा, हेड खाली मूव करता है, बॉडी नहीं करता है। तो यहाँ पर एक नेक में ट्विस्ट आता है, तो वो नेक का ट्विस्ट हटाने के लिए क्या करता है, वापिस वही सेम पोजीशन में चला जाता है जैसे वो अंदर था, जिस प्रकार वो अंदर था। इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। ओके, ऐसे नेक ऐसे ट्विस्ट हो गया था, वापिस वो सीधा हो जाता है। तो ये बाहर से आप देख सकते हैं कि हेड जो है ऐसे होके ऐसे हो जा रहा है, वापिस अपने पोजीशन में आ जा रहा है, नेक को अनट्विस्ट कर दे रहा है। इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड द बॉडी। तो क्या होता है, अभी जैसे हेड डिलीवर हो गया है, हेड जो है रेस्टिट्यूशन हो गया, इस पोजीशन में आ जाता है फिटस। तो आप देख सकते हैं शोल्डर कैसे है, शोल्डर ऑब्लिक में है, ऑब्लिक में, ठीक है। अब जैसे नीचे की ओर आएगा तो क्या होता है, पेल्विक फ्लोर, इट नीड्स द पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस। और जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्या होता है, इट शुड रोटेट एंड कम बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। समझ में आया? तो इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, ओब्लिकली रहता है। जैसे और नीचे की आ रहता है, पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, ये रोटेट होगा एंड इट कम्स बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। और इसको हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। तो आप देखिए, एक और बार दिखा रही हूँ, ये ऐसे मूव हुआ,
इस प्रकार, ठीक है। उसके साथ हेड भी मूव हुआ, तो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, बाहर से आप देख सकते हैं हेड भी मूव कर रहा है। अब क्या होगा, इसके बाद अब डिलीवरी ऑफ द शोल्डर होना है, तो ये और नीचे की ओर आएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंटीरियर, डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ वाला शोल्डर, इसको सबसे पहले लैटरल फ्लेक्शन करेंगे और इसको डिलीवर करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे लैटरल फ्लेक्शन, ओके, लैटरल फ्लेक्शन एंड देन पोस्टीरियर शोल्डर इज ऑल्सो डिलीवर एंड द फीटस इज डिलीवर, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर और स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। Hope you all have understood. Thank you.